हो गया ड्रॉ। फिर जो ये बीच में बेस यूनिट है, तो इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी होगी। इसको मैं स्ट्रेट लाइन करता हूँ ड्रॉ, और यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से लिखता हूँ बेस यूनिट, BASE, बेस यूनिट, जो बेसिक यूनिट है। लेंथ का बेसिक यूनिट क्या होता है? बेस यूनिट कौन बताएगा? शाबाश, बोलो, जिसने क्लास अटेंड की थी, जल्दी जल्दी बोलो, बताओ। और सर बेस यूनिट होता है मीटर, ग्राम, लीटर और लीटर। हाँ, वेरी गुड। सो लेंथ नहीं, लेंथ का बोलो ना, एक एक करके बोलो। लेंथ का है लेंथ का मीटर, मी, मी, मीटर, उसको हम स्मॉल m से लिखेंगे। फिर वेट का बेस यूनिट है ग्राम, उसको G लिखेंगे। किसने ज्वाइन किया? फुरकान। और वॉल्यूम या कैपेसिटी का बेस यूनिट क्या है? लीटर, उसको हम L से लिखेंगे, कैपिटल L। फिर यहाँ पे हमारे पास जो ये 3 खाने हैं, 3 बॉक्सेस जो है, फिर वापस ड्रॉ करता हूँ रेड सी। तो सबसे छोटा यूनिट सबसे राइट में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। पहले हम लिखेंगे उसका मिली, MILLI, मिली। उससे बड़ा यूनिट सेंटी, उससे बड़ा डेसी, वेरी गुड डेसी, डेसी से बड़ा हेक्टर, नहीं, पहले डेसी से बड़ा बेस, ये वाला बेस यूनिट। और बेस से बड़ा डेका, 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 वेरी गुड। उससे बड़ा हेक्टर, हाँ, ये याद रखना है, हेक्टा। और उससे बड़ा किलो, वेरी गुड, किलो। तो इन सबों के आगे हम इनका छोटे छोटे इनके एब्रीविएशन लिखेंगे, इनके लेटर्स लिखेंगे। लेटर्स में हम क्या लिखेंगे? मिली का लिखेंगे M, सेंटी का C, डेसी का D, बेस यूनिट का तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। फिर डेका का DA, हेक्टा का H, किलो का K। अब इन बॉक्सेस में हम भरेंगे, जैसे हम पहले लेंथ, सिर्फ लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ में सबसे छोटा क्या होगा? ऊपर देखेंगे, यहाँ मिली लिखा है, तो इसका M लिखेंगे, और इसके बेस यूनिट का M जोड़ देंगे इसके साथ, तो ये बन गया मिलीमीटर। फिर इस बॉक्स, उससे बड़ा यूनिट लेंथ का सेंटी का C, मीटर का M, सेंटीमीटर। उससे बड़ा डेसी का D, मीटर का M, डेसीमीटर। उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा डेकामीटर, तो DA और M, हेक्टामीटर, किलोमीटर। तो ये सारे किसके यूनिट हैं? ये सारे किस चीज के यूनिट है? लेंथ के। वेरी गुड, लेंथ। और लेंथ क्या है? प्रॉपर्टी, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिसको हम नाप रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वेट। वेट का सबसे छोटा यूनिट, यहाँ देखो सबसे राइट में, तो मिली का M, और इसका बेस यूनिट ये देखो ग्राम, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर ग्राम। फिर ये सारे फटाफट लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम। जिसने ऑलरेडी लिखा है फिर से लिखेंगे,
जो कि हमें अच्छी तरीके से याद रहेगा। देखो ये हेक्टामीटर लिख दिया, यहाँ गलती हो गई, एच के साथ जी, हेक्टाग्राम। तो ये सारे यूनिट किस चीज के हैं, किसके यूनिट है? बोलो। ग्राम के, नहीं, ग्राम के, वेट के सर, वेट के। हाँ, वेट के यूनिट है, वेट के या मास के, इन दोनों का नाम, दोनों को नाम बोलना है, वेट भी बोलना है, मास भी बोलना है साथ साथ, वरना भूल जाएंगे। वेट के और मास के, वेरी गुड। फिर लास्ट में है वॉल्यूम। वॉल्यूम का सबसे छोटा होगा एम, मिली के नीचे एम, और बेस यूनिट लीटर, तो मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर लीटर, फिर डेका लीटर, हेक्टा लीटर, किलो लीटर। तो ये किसके यूनिट हो गए ये वाले, किस चीज, किस प्रॉपर्टी के यूनिट है, बोलो। सर कैपेसिटी। हाँ, या कैपेसिटी बोलोगे, या वॉल्यूम बोलोगे, या स्पेस बोलोगे, ये तीनों चीजों के इनका नाम अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज, कि कितनी जगह किसी चीज में, कितनी जगह है, कितनी स्पेस है। तो ये, इसको हम, इस चार्ट को क्या बोलेंगे हम, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये चार्ट सबू ने बना दिया, बनाओ बनाओ, शाबाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्लास में पूछा जाता है। आप थर्ड में हो, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, हर जहां तक आप पढ़ाई करोगे, ये आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आने चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ फुरकान बताओ। समझ आ रहा है? हाँ सर अभी हम इसका कुछ करने वाले हैं, इस चार्ट का। हाँ हाँ, इसका तो हम अभी क्यों, इसका हम बार बार करते रहेंगे, इसलिए इसको आप बार बार बनाते जाओ और याद रखो। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बताओ मेरे को, वेट का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? चार्ट में देखो, सबसे छोटा यूनिट हमेशा राइट में आएगा। जैसे जैसे हम, जब हम प्लेस वैल्यू पढ़ते थे, सबसे छोटा प्लेस कौन सा है नंबर्स में? नंबर, हाँ, वन नीचे करो ना। वन, वंस, हाँ, अभी ऊपर करूंगा, पहले ये देखो, ये तो नंबर्स का छोटा, सबसे छोटा सबसे राइट में होगा। फिर जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो टेंस, वेरी गुड। फिर और लेफ्ट में जाएंगे, 100, वेरी गुड। फिर और लेफ्ट में जाएंगे, 1000, फिर और लेफ्ट में जाएंगे, 2000। हाँ। सो इसका मतलब है, जब हम राइट से लेफ्ट में जाते हैं, तो इन प्लेसेस की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। हाँ, वेरी गुड। सो हम यहाँ लिखेंगे, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यू इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है बढ़ना। लिखो, आप भी लिखो साथ साथ में, किसका वैल्यू बढ़ जाता है? जो आप इस प्लेस में डिजिट लिखोगे, सपोज मैं 6 यहाँ लिखूंगा, तो उसका 6 वैल्यू हो गया, और अगर इसी 6 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो उसका वैल्यू 60 हो गया, और अगर इस डिजिट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो उसका वैल्यू 600 हो गया। तो दैट मीन जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूँ, वैल्यू बढ़ते जाता है, वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, इसी तरीके से
जब हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे वहां भी जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे, ये सबसे राइट है, तो राइट से जब मैं लेफ्ट गया तो उसका वैल्यू बढ़ गया, फिर सेंटी से डेसी गया तो वैल्यू बढ़ गया, यूनिट बढ़ गया, फिर डेसी से बेस यूनिट गया तो वैल्यू और बढ़ गया, फिर डेका, फिर हेक्टा, फिर किलो। अब मैं किससे पूछता हूँ, ठहरो, अब मैं पूछता हूँ ऋषिता से। ऋषिता बताओ, वॉल्यूम का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? हाँ, ml हाँ ml, और ml का फुल फॉर्म क्या है? ml का फुल फॉर्म मिलीलीटर। मिली मिली हाँ, वेरी गुड, मिली लीटर, वेरी गुड। अब मैं मीरा से पूछता हूँ। मीरा, मास का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? मास का, हाँ, मास का मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट क्लास में की थी। नहीं तो अभी तो लिखा हमने, चार्ट पे देखो ना। मास को हम वेट भी कहते हैं, तो वेट में देखो, वेट में सबसे राइट में कौन सा है? वेट वेट में सबसे राइट में कौन सा है? सॉरी देन वेट लिखा हुआ है ना, ये देखो वेट लिखा है, ये देखो, ये वेट, मिलीग्राम। हाँ मिलीग्राम, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं फुरकान से पूछता हूँ। फुरकान, लेंथ लेंथ का सबसे छोटा कौन सा है? बताओ। पहले फुरकान बताएगा, उसके बाद फिर शिवम। मिलीमीटर। मिलीमीटर। नहीं, मैं किससे पूछ रहा हूँ, मैं तो, फुरकान माइक ही नहीं ऑन कर रहा है। अच्छा, मैं शिवम से पूछता हूँ। शिवम, मास का सबसे बड़ा यूनिट? सर केजी मतलब किलोमीटर, किलोग्राम। किलोग्राम, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, अब मैं आरव से पूछता हूँ। आरव से मैं पूछ रहा हूँ, आरव मुझे बताओ, मैं यहाँ 2 बॉक्सेस में यूनिट्स लिख रहा हूँ, इन 2 में से छोटा कौन सा है? बताओ। सर एचजी। हाँ, HG तो ठीक है, उसका नाम भी बताओ। हेक्टोग्राम। हाँ, वेरी गुड, हेक्टाग्राम किलोग्राम से छोटा है। इसी तरीके से अब किसकी बारी है? अब मैं पूछता हूँ, किसने नहीं जवाब दिया? हाँ, अब बताओ, इन 2 में से छोटा कौन सा है? उसका नाम भी बताना। सर मैं बोलो। बताऊं? हाँ, बोलो। बिल्ली वाली कौन है? सर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटा है, डेसीमीटर बड़ा है।
समझ आ रहा है सब उनको? और अगर मैं ऐसे लिखूंगा, अब ध्यान से देखो, इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? सर इनका कंपेयर ही नहीं होगा। हाँ, इनको हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है ये तो लेंथ का यूनिट है और ग्राम किसका यूनिट है? वेट का। हाँ, वेट का या मास का। तो हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस हम इस चार्ट पे आते हैं, या पहले यहां देखते हैं, ये नंबर्स को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको नंबर प्लेस। जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, ये नंबर प्लेस यहां से यहां 1 से 10 जाते हैं तो कितना बढ़ जाता है उसका वैल्यू? अभी आपने कहा हाँ, जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीजेस, लेकिन कितना? हाउ हाउ मच? जब हम 10 टाइम्स, जब हम एक स्टेप, हाँ, एक स्टेप जब चलेंगे यहां से यहां, अगर मैं चलूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर दूसरे प्लेस पे जाऊंगा तो फिर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहां से इधर जाऊंगा फिर 10 से मल्टीप्लाई। तो हर स्टेप में 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना बढ़ जाएगा उसका वो। जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वो नंबर बढ़ता है या कम होता है? उसका आंसर बताओ। किसी नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा या कम होएगा? कौन बताएगा? कोई भी नंबर है, जैसे नंबर है मेरा 4, 4 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या उसका वैल्यू, इस 4 का वैल्यू बढ़ जाएगा या कम होएगा? बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा, ये तो 40 हो जाएगा। अगर मैं 40 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? सर 50। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐड थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो इसमें 4 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, यानी कि ये 400 बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम कोई एक एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं आपको वापस गूगल क्लासरूम में, ये गूगल क्लासरूम में है, गूगल क्लास। अच्छा देखो, गूगल क्लासरूम में हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये आरव ने होमवर्क किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप क्या करना, आप घर में अलग अलग चीजें देखना। जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल दिखाया दिखाया था कोकोनट ऑयल। तो वहां बॉटल में देखना है कि कितना, उसका क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, ठहरो, इस बॉटल में लिखा है कुछ। हाँ चलो, ये बॉटल दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। वेट वेट, ये देखो मेरे हाथ में एक बॉटल है। इसमें जब पानी भर रहा है, जहां तक पानी होता है ना, वहां पे कुछ नंबर लिखा है। जैसे इसमें अगर ऊपर तक पानी भरा होगा तो क्या लिखा है नंबर, देखो दिखाई दे रहा है? 1000 ml।
1000 सर 1000 1000 मिलीलीटर 1000 थोड़ी ना, 1500 1500 ml। ml मतलब मिलीलीटर। या आप और भी कोई चीज देखो, फिर और कोई चीज लाते हैं। कौन सी चीज है मेरे पास? किसी के पास है? चलो मैं कोई, ये देना जरा, ये पकड़ो, एक मिनट देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये देखो क्या है, ये क्या दिख रहा है? कौन बताएगा क्या चीज है? किसका पैकेट है? चिप्स का पैकेट। चिप्स का पैकेट। हाँ, अब ऐसे ही अपनी चीजें अपने घर में ढूंढनी है। जो भी आपको चीज दिखाई देगी ना, तो उसको ऐसे ढूंढना पीछे। ये देखो आपको यहाँ दिखाई देगी, देखो इसमें ये मेरे को मिल गया। कहाँ पे इसका, ये क्या नंबर लिखा है? 25 25 25 ग्राम, 25 मास या फिर 25 ग्राम। हाँ, 25 G। जी मतलब ग्राम। ग्राम किसका वजन होता है? वेट का। वेट का या मास का। दैट मीन इसके अंदर जो चिप्स हैं वो कितने हैं? 25 ग्राम्स। तो आप क्या चीज मेजर कर रहे हो चिप्स का? वेट। तो ये मीरा ने क्या दबाया? वांट्स टू पेयर विद यू, क्या मतलब? मीरा का क्या मतलब होता है? वांट्स टू पेयर विद यू, एक्सेप्ट। और चलो एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। योर टाइल इज नाउ पेयर्ड विद दीपिका। अच्छा, तो आपने पता है क्या करना है? होमवर्क क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने दिया था। आपने एक ऐसे नोटबुक में एक ऐसे चार्ट बनाना है। ये ऐसे देखो मैं बना रहा हूँ। ये आरव ने तो काम होमवर्क किया था, थोड़ी सी गलती रह गई लेकिन अच्छा काम किया उसने। सब फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है, फर्स्ट कॉलम में सर लिखना है ने। हाँ मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ लिखो, जितना लिखोगे उतना उतना अच्छा होगा, उतनी प्रैक्टिस होगी। कोई नई नई चीजें ढूंढना ना, जो आपने पहले, जैसे आपने बोर्नविटा लिखा था, आपने क्या विनेगर कुछ लिखा था, और तीसरी आइटम क्या चिली लिखी थी? और क्या लिखा था? शुगर। शुगर। हाँ, तो उसके अलावा और कोई नई आइटम ढूंढना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे नेम, नेम ऑफ थिंग या आइटम। फिर उसका जब हम ऐसे उसका जब हम ढूंढेंगे कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी। सर हाँ इसमें कोई सी भी क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेट, लेंथ या फिर हाँ, कोई भी क्वांटिटी, जो भी उस चीज, जो जैसे अभी हमने, जैसे मैंने ये देखा अभी आपको दिखाया चिप्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चिप्स। और क्वांटिटी कितना था इसमें, ये दिख रहा था ना? 25 ग्राम। हाँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 25 ग्राम। और प्रॉपर्टी में क्या लिखूंगा? क्योंकि ग्राम है, इसका मतलब है क्या? वेट, क्या चीज मेजर कर रहा हूँ? वेट। वेट। तो ये पहली है। ऐसे ही हम पहला कॉलम लिखेंगे सीरियल नंबर,
नंबर लिखेंगे। ये पहली चीज मैंने चिप्स ढूंढी। फिर मैं अपने कमरे में और ढूंढता हूँ कोई चीज। क्या चीज लाया? हाँ ये देखो, इधर ये दिखाते हैं इनको। ये देखो एक और आइटम मिल गई। ये क्या है? ये मेडिसिन है। और इसके नीचे देखो क्या लिखा है, बताओ कितना, क्या लिखा है? नंबर के आगे कौन सा यूनिट लिखा है, दिख रहा है? 500 mg। हाँ, तो यहाँ ये आइटम नंबर 2, तो मैं लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा मेडिसिन। मेडी मेडी मिलीग्राम, मेडी 500 मिलीग्राम। 500, क्या लिखा था इस पे? मिलीग्राम। एम, हाँ एम जी, वेरी गुड, एम जी मिलीग्राम। यानी कि मिलीग्राम। और ये कौन सी प्रॉपर्टी को हम मेजर कर रहे हैं? वेट के वेट। वेरी गुड, वेट। फिर ऐसे हम थर्ड आइटम ढूंढते हैं। थर्ड आइटम कौन सी है कोई आपके पास? कोई और आइटम है? हाँ, जैसे ये बॉटल थी, तो इस पे मैं लिखता हूँ बॉटल, BOTTLE। और बॉटल में कितनी कैपेसिटी थी, कितना वॉल्यूम था इसका? 1500 ml। वेरी गुड, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर। वेरी गुड। और कौन सी प्रॉपर्टी लिखूंगा? लेंथ की। नहीं, लेंथ की नहीं, मिलीलीटर। लेंथ, मिलीलीटर से लेंथ थोड़ी ना मेजर करते वॉल्यूम। हैं। वेरी गुड, वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम लिखूंगा। वॉल्यूम, या दूसरा वर्ड क्या है? कैपेसिटी। और वेट के आगे स्लैश लगा के मैं लिख सकता हूँ मास। ये पहला वाला भी है वेट, या वेट को मास भी बोलेंगे। तो ऐसे ही आपको आइटम्स ढूंढते जाना है अपने रूम में, या अपने घर में, या अपने कोई भी आइटम, उसका नाम यहाँ लिखना है, उसकी क्वांटिटी यहाँ लिखनी है, और आपने क्या, कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर किया, वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है? तो इजी है ना ये? यस सर। तो हम देखते हैं कौन कौन हमारा कौन फ्रेंड सबसे ज्यादा नाम लिखेगा आइटम्स के। नेम ऑफ थिंग्स, अलग अलग चीजों को ढूंढना है अपने घर में। जैसे आरव ने कितनी चीजें ढूंढी थी? आरव ने ढूंढी थी 1 2 3। आरव ने 4 चीजें ढूंढी थी। तो आप उससे ज्यादा भी ढूंढ सकते हो। सर अभी लिखना है क्या? नहीं, ये होमवर्क है। अच्छा। ठीक है? यस सर। ये तो होमवर्क है। तो यहाँ आपको खूब सारी चीजें लिखनी है अपनी कॉपी में, जो भी आपको घर में मिलेगा। सिर्फ जरूरी नहीं सिर्फ 5 आइटम्स, 5 से ज्यादा भी लिखो, जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा है। 6 7 8 9 10। ठीक है? तो ये तो आपने होमवर्क लिखना है। अच्छा, उसके बाद फिर आप गूगल क्लासरूम में जाओगे, वहां पे एक्सरसाइज भी है। देखो बड़ी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो टाइम है, कितने बज गए? 4:38। अभी और पढ़ना है या? हाँ बोलो। सर मुझे ना दूसरे दूसरे फोन से ग्रुप को ज्वाइन करना है। हाँ, तो दूसरे फोन पे
गूगल क्लासरूम को? नो सर, व्हाट्सएप से ग्रुप को। अच्छा, तो फिर आप मेरे को आप व्हाट्सएप पे लिख लो, नंबर लिखना कौन से नंबर से ज्वाइन करना है। ओके सर। या तो मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक है ना जहाँ पे ज्वाइन करते हैं। सर अभी यस सर। हाँ, तो आप उस पेज पे जाके उस पे ग्रुप ज्वाइन कर लो उस नंबर से। ठीक है, मैं लिंक भेज ओके दूंगा सर। जैसे जिससे आप ज्वाइन करोगे। ओके सर। अभी ये देखो हम सर ये इसको। न्यू फोन है ना? हाँ, तो न्यू फोन का अलग नंबर चेंज हो गया या सेम नंबर है? नो सर, नंबर चेंज हो गया है। हाँ, तो जो जो चेंज जो दूसरा नंबर है ना, उस पे आप पहले उस फोन के व्हाट्सएप पे नहीं, उसके ब्राउजर से गूगल से आप लिंक में एक भेजूंगा, उस लिंक को हमारा वेबसाइट मालूम है सबको? यस सर, schooltube.com। हाँ, schooltube.com पे जब आप जाओगे तो आपको ये ऐसे पेज खुलेगा, देखो मैं दिखाता हूँ। वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। schooltube.com किया, ये देखो ये खुल गया ना पेज, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? तो यहाँ पे आप कहाँ गया, यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस को जब आप क्लिक करोगे, इसके सबसे ऊपर लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप को क्लिक करना, आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। वहां आपको जो भी क्लास को ज्वाइन करना है, जैसे अगर फोर्थ को करना है तो आप फोर्थ पे क्लिक करोगे। इंग्लिश के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, मैथ को, तो यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो आप नए फोन से भी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। हे व्हाट क्लाइमेट जॉर्डन की করলো দেখো। कौन बातें कर रहा है? ये मीरा आपने पेड़ क्या किया? ये कैट क्या आ गई? अच्छा, हाँ, मीरा कैट बन गई है इसीलिए। होमवर्क लिखा मीरा? अनम्यूट करो, अनम्यूट। और मैंने जितना हुआ मैंने किया, पर मैंने मम्मी के फोन में फोटो निकाल लिया है। फिर मेरा क्लास होने के बाद मैं करूंगी। अच्छा, चलो गुड। अब मेरे को बताओ चलो ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। ये अब थोड़ा सा टाइम बचा है, ये जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आइडेंटिफाई मोस्ट, ये शायद रीजनेबल यूनिट टू मेजर मास ऑफ ए काउच। काउच होता है सोफा जिसपे हम बैठते हैं। तो सोफा सोफा का अगर सोफा का मास हमें मेजर करना है, वो हम कौन सा यूनिट यूज करेंगे, ग्राम या किलोग्राम? मम्मा मी तुझ्या फोन मध्ये फोटो काढले, बताओ बताओ। मग त्याचं मी कलर। अरे यहाँ ग्राम, सोफा कुर्सी जिसपे हम बैठेंगे वो ग्राम होगा या किलोग्राम में होगा? किलोग्राम। किलोग्राम। हाँ, किलोग्राम में होगा, क्योंकि वो तो भारी होगी ना, बड़ी होगी, बड़ी कुर्सी, तो हम किलोग्राम। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे किलोग्राम। इसको सिलेक्ट किया है, देखो।
अब ये देखो छोटा सा एक रैबिट है, इसका वजन क्या होगा? 3 किलोग्राम होगा या 30 किलोग्राम होगा? 3 किलोग्राम। वेरी गुड। अब क्या, अब हमें मेजर करना है। देखो ध्यान से देखो, स्लाइस ऑफ ब्रेड। स्लाइस ऑफ ब्रेड क्या होता है? ब्रेड का एक टुकड़ा, एक पीस। ग्राम में मेजर करोगे या किलोग्राम में? ग्राम में। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ब्रेड का एक छोटा पीस तो हल्का है। अब ये देखो, इस जानवर को क्या कहते हैं? सी लायन। हाँ, सी लायन भी कहते हैं। और ये वॉल, एक्चुअली जिसके दांत होते हैं ना, जिसके दांत होते हैं उसको हम बोलते हैं वॉलरस। ये बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। चलो मैंने इतना हिंट दे दिया, बहुत भारी होता है। तो 10 किलोग्राम होगा या 1000 किलोग्राम होगा? 10 किलोग्राम। नहीं, 10 नहीं होता है, बहुत नहीं, 1000 होता है। ये बहुत भारी हो, बड़ा है। ये तो छोटी पिक्चर है, ये जानवर बहुत बड़ा होता है। ये काफी भारी होता है। चेक करो। एलिफेंट है, छोटे एलिफेंट जितना। क्लिक करो इसको। तो ये वाली एक्सरसाइज आप अपने मोबाइल पे खेलना, ठीक है? ये कौन सी है? 204। चलो आज ले कर दिया। क्या कह रहे हो? सर मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। ओके, रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है। अभी देखता हूँ मैं कौन से क्लास में। सर मैथ 4 पे कर लिया। मैथ 4 पे, चलो देखते हैं। मैथ 4 पे, हाँ आ गया। वेरी गुड। चलो मैंने इसको 141 लास्ट में है ना, कर दिया मैंने। सर हो गया? हाँ वेरी गुड। चलो बस सर इंग्लिश बता। हाँ, इंग्लिश भी कर लेना अब ज्वाइन नए फोन से। तो ठीक है, अभी सभी होमवर्क करेंगे। होमवर्क याद है ना क्या करना है? यस सर। यस सर। ऑल, हाँ कोड दे दो। क्लास कोड भी, हाँ क्लास कोड मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे ही भेज दो। बताओ, पूछो क्या, कौन पूछ रहा था? हाँ पूछो। सर क्या काम, क्या होमवर्क करना है? होमवर्क यही, आपको अपने घर में 10 थिंग्स को ढूंढना है, और उन 10 थिंग्स का क्वांटिटी लिखना है, और उनका यूनिट लिखना है, और साथ में लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को आपने मेजर किया, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखो ये फुरकान आइसक्रीम, क्या आइसक्रीम कोन्स भेज रहा है शायद। तो आइसक्रीम कोन पे भी आप देख सकते हो कि उसका कितना वेट है, उसको फिर लिखना आप कॉपी में, ठीक है? यस। तो ये होमवर्क सारे भेजेंगे। लास्ट टाइम सिर्फ इसने भेजा था, आरव ने। चलो फिर क्लास एंड करें। यस सर।